Dear students, welcome back to your offline English class. कल हमने प्ले पढ़ा था A Basket Full of Sea Trout जो कि एक मिस्ट्री है which remained unsolved. तो आज हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, सो here we start. पहला क्वेश्चन है इसका. The atmosphere is airy and makes even the judge jumping. Let us see how the airy atmosphere is built up. ये देखिए, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया है, इट इज़ जस्ट फ्रॉम योर बुक. ये आपकी समरी में नहीं है, आपकी बुक में है ये क्वेश्चन आंसर्स. तो आपकी लेसन में जब स्टार्टिंग में ये प्ले स्टार्ट होता है तो वहाँ पर पहले एटमॉस्फेयर दिया होता है प्ले का कि किस टाइप का एटमॉस्फेयर दिया है. ऑलरेडी वहाँ पर वो डरावना सा एटमॉस्फेयर दिया होता है उस प्ले में. तो आप बोल रहे हैं कि हम देखते हैं कि किस टाइप का एरी एटमॉस्फेयर था. जैसे द विंड डज इट मोन और डज इट ब्लो जेंटली. क्या वो हवा जो थी वो बिल्कुल साइलेंट थी या बहुत मतलब आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी. और जो दूसरा पार्ट है द लॉज, लॉज कहाँ पर था. इज़ इट इन द हार्ट ऑफ अ विलेज और इज़ इट आइसोलेटेड. क्या वो बस्ती गांव के बीचों बीच था कि बिल्कुल अलग थलग था, गांव से आइसोलेट दूर दराज कहीं जगह पर था. सर्वेंट्स कौन थे. क्या डू सर्वेंट्स लिव इन द लॉज और नॉट. क्या उधर लॉज में सर्वेंट्स रहते थे कि नहीं. फोर्थ वन इज़ ग्लेन. इज़ इट साइलेंट और इज़ इट फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स. मतलब माहौल कैसा है वहाँ पर. क्या वो बिल्कुल साइलेंट था कि अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थी. जो वहाँ पर आसपास का माहौल बताया गया है. टाइम ऑफ द डे टाइम जो है दिन का कौन सा वक्त था. डज द एक्शन टेक प्लेस एट ट्विलाइट और व्हेन देयर इज़ पिच डार्कनेस आउटसाइड. क्या एक्शन जो है वो हल्के से धुंधले से उजाले में हुआ था कि रात के अंधेरे में हुआ था. ठीक है, तो पहला वन है विंड जो है दैट इज़ मोन. और लॉज कहाँ पर था. दैट इज़ नॉट इन द हार्ट ऑफ अ विलेज, इट इज़ आइसोलेटेड. थर्ड वन इज़ सर्वेंट्स वहाँ पर नहीं रहते थे. नो सर्वेंट्स डोंट लिव इन द लॉज. और इसमें था कि क्या वो ग्लेन जो वहाँ का जो आगे पीछे का जंगल का माहौल था दैट इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स. साइलेंट नहीं था, अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही थी. और जो ये घटना हुई वो कब हुई थी, दिन के किस टाइम पे हुई थी. जब हल्की हल्की रात होने लगी थी. मतलब दिन के उजाले में नहीं, बिल्कुल रात के अंधेरे में ये घटना हुई थी. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ नीली साल्टर रिजॉइस्ड इन इविल. नीली साल्टर जो थी वो बुराई में खुश होती थी, किसी का बुरा करने में उसको मज़ा आता था. हाउ डज़ मिसिज लोमॉन्ट डिस्क्राइब नीलीज करेक्टर. इफ़ सो वाई. मिसिज लोमॉन्ट ने नीलीज का करेक्टर कैसे डिस्क्राइब किया. अगर डिस्क्राइब किया तो अगर ऐसी थी वो तो क्यों, किस तरह से उसने वो डिस्क्राइब किया. मिसिज लोमॉन्ट पेंट्स नीली एज एन इविल करेक्टर. मिसिज लोमॉन्ट जो है उसने नीली का करेक्टर कैसा बताया, बुरा, इविल बताया हुआ है. She says that Neely rejoiced in ensnaring young men and then ruining their lives. उसने कहा कि नीली जो है उसको यंग जवान आदमियों को रिझाने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही खुशी होती है. और वो उनको फिर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके क्या इसको बोलते हैं, उनको फिर उनका बुरा करती थी. शी फेल्ट हैप्पी टू सी मैन गिविंग अवे देयर लाइव्स और किलिंग ईच अदर फॉर हर सेक. वो बहुत खुश होती थी जब वो देखती थी कि कोई आदमी उसके लिए जान दे या वो एक दूसरे के लिए खुद को मार दे. तो इस तरह से उसको बड़ी खुशी होती थी. सो मिसिज लोमॉन्ट दस ट्राइज टू जस्टिफाई हर एक्शन ऑफ किलिंग नीली साल्टर. तो इस तरह से वो उसका नीली साल्टर जो है मिसिज लोमॉन्ट उसका करेक्टर जस्टिफाई करती है, तो इसलिए उसने उसको मार दिया. आई हैव लॉस्ट माई सन. वाई डिड मिसिज लोमॉन्ट मेक दिस स्टेटमेंट. मैंने अपना बेटा खो दिया है. लोमॉन्ट ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों बोली. मिसिज लोमॉन्ट हैड ऑलरेडी कमिटेड सुसाइड.
मिसेस लोमोंट ऑलरेडी उसने खुदकुशी कर ली थी. एंड इट वॉज फॉर द सेक ऑफ हर सन दैट शी फर्स्ट किल्ड नीली एंड देन किल्ड हर सेल्फ. और सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए उसने पहले नीली को मारा और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली. Thus he saw he was in a way right that she had lost her son. इस तरह से thus she was in a way, और इस तरह से वो सही थी कि उसने अपना बेटा खो दिया है, क्योंकि वो खुद भी मर गई थी और उसने खुद भी नीली भी मर गई थी. डेथ हैड सेपरेटेड हर फ्रॉम हर सन, और मौत ने उन दोनों को अलग कर दिया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 इज द जज डिड नॉट बिलीव दैट हेक्टर वॉज ट्रैकिंग नीली. वाई? जज को बिलीव नहीं हो रहा था कि हेक्टर जो था वो नीली के पीछे पीछे जा रहा था. वाई? नो बडी कुड टेल ड्यूरिंग द ट्रायल what way Neely had taken while coming back down the hill or the way in which she had been murdered. क्योंकि उसको भरोसा नहीं था कि हेक्टर उसके पीछे पीछे गया होगा. क्योंकि जब भी पेशी हुई थी इस केस की तो किसी ने भी ये नहीं बताया कि नीली जो है वो किस पहाड़ के किस रास्ते से नीचे की तरफ आई और वो किस तरीके से उसको कहाँ से किस रास्ते पे उसको मारा गया. That was why the judge did not believe that Hector was tracking Neely. और इसलिए उसको पूरा ही विश्वास था कि उसको विश्वास नहीं था कि हेक्टर जो था वो नीली का पीछा कर रहा था. क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डू यू थिंक मिसेस लोमोंट कमिटेड सुसाइड. आपको क्यों लगता है कि मिसेस लोमोंट ने सुसाइड क्यों किया होगा. शी कमिटेड सुसाइड फॉर द सेक ऑफ हर सन. क्यों उसने सुसाइड इसलिए किया था? अपने बेटे के लिए. She did not want that her son should be re-arrested if the case of Neely's murder was reopened. वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को दोबारा से अरेस्ट कर दिया जाए अगर नीली के मर्डर का केस फिर से खोल दिया जाए. So she wrote down a statement confessing Neely's murder and then committed suicide. इसलिए उसने एक स्टेटमेंट लिखी, एक लेटर लिखी थी जिसमें उसने कन्फेस किया था, जिसमें उसने माना था कि उसी ने नीली का मर्डर किया और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली. ठीक है. तो ये आपके आगे 5 क्वेश्चंस इसके, तो 5 क्वेश्चंस हैं इसके, एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस हैं. वी विल गो थ्रू दिस टर्न बाय टर्न. तो टिल देन गो थ्रू दिस 5 क्वेश्चंस. आफ्टर दैट वी विल डू देयर remaining question answers. Till then, take care, stay safe, stay home.